हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 129 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 10 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पाठ बहादुर बित्तों से लिया गया है। इस कहानी को आप ऑलरेडी इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है और ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। हमारी आज की वर्कशीट है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, पाठ बहादुर बित्तों पढ़ने के बाद आपको भी बित्तों की बहादुरी और सूझबूझ ने प्रभावित किया होगा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जांच लेते हैं कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा है। प्रश्न 1, चलिए डिब्बे में से सही शब्द चुनकर दी गई संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की तालिका को पूरा करते हैं। तो पहला शब्द है बित्तों। तो बताइए कि बित्तों संज्ञा है कि सर्वनाम? बिल्कुल सही, बित्तों तो संज्ञा है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है। इसी तरह से अगला शब्द है मुझे। तो मुझे संज्ञा है कि सर्वनाम? बिल्कुल सही, मुझे शब्द सर्वनाम है क्योंकि इसका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। और दूसरी बात कि मुझे ना तो किसी व्यक्ति का नाम है, ना तो किसी स्थान का नाम है, ना तो किसी भाव का नाम है और ना ही किसी जानवर का नाम है। तो इसलिए मुझे शब्द यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है। तो हम इसे सर्वनाम वाले कॉलम में लिख देंगे। ऐसे ही अगला है खुशी। तो खुशी क्या है? खुशी संज्ञा है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो खुशी क्या है? खुशी है भाव। क्या है? भाव है। तो खुशी को आप यहाँ पर लिख देंगे। और भाव के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाव क्या होते हैं? जिन्हें कि हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही अगला शब्द है आपका। तो बताइए कि आपका शब्द संज्ञा है कि सर्वनाम? बिल्कुल, आपका शब्द सर्वनाम है क्योंकि ना तो ये किसी व्यक्ति का नाम है, ना वस्तु का नाम है, ना स्थान का नाम है और ना ही कोई भाव है। तो इसका प्रयोग हम करते हैं संज्ञा के स्थान पर। तो इसका मतलब ये हुआ सर्वनाम। अगला है किसान। तो बताइए कि किसान क्या है? बिल्कुल सही, किसान है संज्ञा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये कोई व्यक्ति है। ऐसे ही अगला है गाय। तो गाय भी क्या है? गाय भी है संज्ञा क्योंकि ये किसी प्राणी का नाम है, जानवर का नाम है। इसी तरह से अगला है वह। तो वह क्या है? वह है सर्वनाम क्योंकि इसका प्रयोग हम करते हैं संज्ञा के स्थान पर। और इसी तरह से उसने। तो उसने भी क्या है? उसने भी है सर्वनाम। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, सही शब्द समूह चुनकर खाली स्थान भरिए। बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ शब्द समूह दिए गए हैं। आपको सही शब्द समूहों को चुनकर नीचे कुछ खाली स्थान दिए हैं, उन्हें भरना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, पहला शब्द समूह है पेट में चूहे कूदना, दूसरा है भूख को मरना और तीसरा है थर थर कांपना। बच्चों, क्या आपको इन्हें पढ़कर कुछ याद आया? ये तो मुहावरे हैं। क्या है? मुहावरे हैं। और मुहावरों के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो साधारण अर्थ प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कि पेट में चूहे कूदने का क्या अर्थ है? बहुत जोर से भूख लगना। और भूखों मरने का क्या अर्थ है? कि दाने दाने को तरस जाना। ऐसे ही थर थर कांपने का अर्थ है बहुत डर जाना।
तो आइए बच्चों, अब हम इन शब्द समूहों को चुनकर सही खाली स्थान में भरते हैं। तो पहला है, बैल के ना होने पर हम डैश जाएंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा भूखों मर जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे भूखों मर जाएंगे। ठीक है। ऐसा बित्तों ने क्यों कहा था? ऐसा बित्तों ने इसलिए कहा था कि अगर वो अपनी बैल को शेर को खाने के लिए दे देते तो फिर वो अपने खेत में हल कैसे जोतते, और अगर वो हल ना जोतते तो फिर फसल कैसे होती, और अगर फसल ना होती तो उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। आइए अब हम अगला वाक्य देखते हैं। शेर को देखकर किसान डर से डैश लगा। तो जैसे ही किसान ने शेर को देखा तो किसान थर थर कांपने लगा। ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे थर थर कांपने लगा। इसी तरह से अगला है, भूख के मारे शेर के डैश लगे। तो भूख के मारे शेर के पेट में चूहे कूदने लगे। तो आप इसे लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 देखिए, खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द भरने हैं और यहाँ पर आपको भरने हैं स्त्रीलिंग शब्द। बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को आप पहले पढ़ चुके हैं। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? जो कि हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। और स्त्रीलिंग शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो कि हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि ये किसका चित्र है? ये है राजा का चित्र। किसका चित्र है? राजा का चित्र। तो राजा शब्द हमें किसका बोध करा रहा है? पुरुष जाति का बोध करा रहा है। इसीलिए ये क्या है? इसीलिए ये है पुल्लिंग शब्द। ठीक है बच्चों। इसी तरह से ये किसका चित्र है? ये है रानी का चित्र। किसका चित्र है? रानी का चित्र। और ये शब्द हमें बोध करा रहा है स्त्री जाति का। ओके बच्चों, तो ये है स्त्रीलिंग। ऐसे ही अगला है मोर। क्या है? मोर। तो मोर भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है। और इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, ये किसका चित्र है? ये है मोरनी का चित्र। किसका चित्र है? मोरनी का चित्र। तो मोरनी शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करा रहा है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 4, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया था? बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि जब बित्तों खेत में आती है तो वो घोड़े पर बैठकर, सिर पर पगड़ बांधकर और हाथ में एक दराती लेकर आती है। और जैसे ही वो खेत में पहुंचती है तो वो क्या कहती है? वो कहती है कि कहाँ है 4 शेर, मैं तो नाश्ते में 4 शेर खाती हूँ। तो इसी बात को सुनकर शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया था। तो आइए देखते हैं। शेर ने बित्तों को राक्षसी इसलिए समझा क्योंकि बित्तों ने कहा था कि वह नाश्ते में 4 शेर खाती है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि पाठ में शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से क्यों बांधा था? आइए देखते हैं। भेड़िए के कहने पर शेर बित्तों के पास वापस जाने के लिए मान जाता है, पर फिर भी वह अंदर ही अंदर डर रहा होता है। इसलिए वह भेड़िए की पूंछ से अपनी पूंछ बांध लेता है ताकि वह उसे अकेले छोड़कर ना भागे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक बार शेर डर के वापस आ जाता है तो भेड़िया उसे दोबारा वहां जाने के लिए कहता है, लेकिन क्योंकि शेर तो बहुत डरा हुआ होता है, फिर भी वह मान तो जाता है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा होता है। इसलिए वह अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ के साथ में बांध देता है। ठीक है बच्चों। तो इस काम को आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।